बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो टॉपिक है उसके अंदर चैप्टर आपके पास एग्जांपल नंबर 11 को हम स्टडी करेंगे। एग्जांपल नंबर 11 के अंदर अगर ये पूरी एग्जांपल मैंने लिख दी है आपके पास ताकि इसमें से हम डाटा कलेक्ट करें और बाद में इसके जो फाइंड आउट कह रहे हैं वो हम चीज़ें फाइंड करें आपके पास। इसमें सबसे पहली जो चीज़ उसने दी हुई है वो कहते हैं कि आपने ग्राम्स फाइंड करने हैं। किस चीज़ में से किस चीज़ के ग्राम फाइंड करने हैं? एक तो ये K2SO4 के, दूसरा के पास वाटर के हमने फाइंड करने हैं। के पास कहने का मतलब ये है कि हमें ये कह रहा है कि मास आपने फाइंड करना है, मास ऑफ K2SO4 ये फाइंड करना है, और इस तरीके से मास ऑफ वाटर H2 ये आपने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें इससे हमें पता चली यहाँ तक। फिर वो कहता है कि पास हमने जो चीज़ ली है वो 14 ग्राम KOH ली है, हमें मास दे दिया गया, मास ऑफ KOH आपके पास वो 14 ग्राम है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास वो कहते हैं एक्सेसिव अमाउंट। एक्सेसिव अमाउंट किस चीज़ की? H2SO4 जो कि उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि H2SO4 एक्सेसिव अमाउंट में आपके पास। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, और ये भी फाइंड करने के वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये भी हमने फाइंड करना है कि कितने आपके पास निकलते हैं। तो इससे हमारे पास ये डाटा निकलता है। और एक जो चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है कि रिएक्शंस की, कि कौन सी चीज़ किससे रिएक्शन कर रही है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो कहता है आप KOH आपके पास ये रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, और रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्शन में ये होता है कि इसमें K2SO4 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, K2SO4 बनेगा और साथ में वाटर में। थोड़ा सा इसको इधर करके लिखता हूँ ताकि हो जाए क्लियर है। KOH H2SO4 रिएक्शन होगा K2SO4 और साथ में वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे K कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा लो। अभी 2 OH है और 2 H है, तो इट मीन ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बैलेंस हो चुकी है, हमने बैलेंस की आपकी इक्वेशन तैयार कर ली है। ये चीज़ें तो हमने फाइंड करनी थी, और ये आपके पास इक्वेशन होगी उसकी, कि जो हमने इक्वेशन लिख ली है कि रिएक्शन के बाद हमें ये 2 चीज़ें जो है वो फाइंड आउट होती हैं आपके पास। नेक्स्ट अभी हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। इनके पास जो चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए कहा वो फाइंड कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका मास दिया हम उसके मोल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब मोल फाइंड हो जाए तो फिर सारों के मोल फाइंड हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। इसका मास दिया, इसका मोल आ जाएगा, इसके मोल से इसका मोल, इसका मोल से इसका मोल, तीनों का निकाला जाएगा। देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। मास मेरे पास गिवन है, मैंने इसका मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास ऑफ, यहाँ से इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ KOH आपके पास वो कितना होता है आपके पास? ये 39 है, 16 है, प्लस 1 है, तो 56 बनता है ग्राम पर मोल। ये मोलर मास बन गया। मास हमें पता है, मास ऑफ KOH वो कितना दिया हुआ है? 14 ग्राम दिया हुआ है। मोल कितने निकलेंगे इसके? मोल ऑफ KOH के मोल कितने हैं? मास बाय मोलर मास होता है, वैल्यू पुट करते हैं। मास 14 है और मोलर मास 56 है, तो रिजल्ट मेरे पास आया 0.25 मोल, मोल्स ऑफ KOH। जब मुझे मोल्स का पता चल गया कि KOH के मोल्स कितने हैं, अगर मुझे मोल्स का पता चल गया KOH के मोल्स इतने हैं, तो इससे हम किस किस के मोल्स निकाल सकते हैं आपके पास। हमने मास किस किस का निकालना है? इसका मास निकालना है, और किस चीज़ का मास निकालना है? इस चीज़ का मास निकालना है। और जिसके मास निकालने होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उनके मोल्स फाइंड किए जाए, क्योंकि मोल्स के बाद हम मास इजीली इनके फाइंड कर सकते हैं। तो इनके मोल्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? इसका सहारा लेना है, क्योंकि हमें पता था ये हमने कितना लिया था, 14 ग्राम लिया था, और 14 ग्राम लेने के बाद इसमें जो मोल्स है वो 0.25 मोल्स है आपके पास। अभी इसको हमने उनसे कंपैरिजन करके निकाल लें। किस तरीके से निकालते हैं चलिए अभी देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना है, जैसे स्टिचोमेट्री में बताया गया था आपके पास। हमने यहाँ पे मोल मोल को कंपैरिजन करना है, मोल मोल को कंपेयर करना है आपके पास। देखते हैं मोल मोल को कैसे कंपेयर करते हैं। अभी इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा। ये जो कोफिशिएंट है असल में मोल की मकदार इनिशियल पे बता रहा होता है। मींस इसकी अगर 2 मोल है
तो K2SO4 के यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 मोल आपको पास वो मिलेगा। मतलब KOH और K2SO4 इनको मैं आपस में कंपैरिजन करने जा रहा हूँ मोल मोल के लिहाज से। वो कहता है अगर इसके 2 मोल्स है तो इसके कितने मोल मिलेंगे, 1 मोल मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 2 इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1/2 बन गया। अभी मुझे पता है कि KOH के कितने मोल्स है मेरे पास, 0.25। तो 0.25 बनाने के लिए मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर देना 0.25 के साथ, तो इधर भी 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.25 के साथ आपके पास। इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका 0.25 इसके 0.125 मोल्स के इक्वल होगा आपके पास। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर KOH के 0.25 मोल्स है तो K2SO4 के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 0.125 मोल्स मिल रहे हैं। अगर मुझे इसके मोल्स पता चल गए K2SO4 के, तो उसका मास में निकल ही आएगा, क्योंकि इसका मोलर मास हम लेंगे, ये इसके मोल है, जैसे मोल है उसका मोलर मास निकाल लेंगे तो मास इजीली निकल आएगा। कैसे, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। हमें पता है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है। अगर मुझे इसके मोल्स पता है, मोल्स इसके कितने हैं, मोल्स आप यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि मोल्स आपके पास K2SO4 की बात कर रहा हूँ, और मास भी उसी का होगा, मोलर मास भी उसी का होगा। मोल्स कितने हैं इसके, 0.125 है। मास मैंने फाइंड करना है उसका K2SO4 का, जबकि मोलर मास देख ले, पोटाशियम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 32 सल्फर का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस टोटल ओवरऑल इसका जो रिजल्ट बनता है वो असल में बनता है 174। तो आपने 174 इसको लिख देना इज इक्वल टू मास बाय, ये 174 हो गया, 174 में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो मल्टीप्लाई करते ही आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा, K2SO4 का मास आ जाएगा। देन लास्ट पे आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है देन द मास ऑफ K2SO4 इज दैट, आपके पास है, तो मास आपके पास निकल आया उसका कि कितना मास होगा आपके पास। मास निकालने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या चीज़ आपके पास आ जाती है, हमने इसका तो मास फाइंड कर लिया, मतलब इसका पहला पॉइंट हो गया। अभी हमने मास फाइंड करना है वाटर का मास फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वो भी सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे। तो इसके मोल्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके पास इससे सीधा सीधा हमें नजर आता है, अगर ये 2QH है तो ये भी 2 मोल, अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल है, अगर ये 0.52 मोल है तो ये भी 0.25 मोल ही मिलेगा। इट मीन्स इसके मोल्स की तादाद मिल गई है। इसका मोलर मास तो हम निकाल लेंगे वाटर का इजीली, और हम मोल्स का फार्मूला लगा के वो भी फाइंड कर लेंगे इसके पास। इसमें हमें ये मोल मोल कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है, कर ले तो फिर भी ठीक है, ना करें तो फिर भी वो ठीक ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, अभी वाटर की तरफ आते हैं। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अगर वाटर के मोल्स की बात करें तो वो 0.25 उनके पास है, और मास हमने इसका फाइंड करना है। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम पर मोल। देन जो रिजल्ट आ जाएगा वो मास आ जाएगा, मास ऑफ वाटर। देख लेते हैं क्या मास ऑफ वाटर आता है, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 4.50 ग्राम आता है के पास, मास ऑफ वाटर। चलिए भी हमने इसका सेकंड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, इसका मास भी हमने फाइंड कर लिया। अभी जो थर्ड चीज़ है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल को फाइंड करना हो तो मैंने पहले बता देते हूँ वो मोल डिपेंडेंट होता है। कोई भी चीज़ के मॉलिक्यूल, अगर आपको मोल पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे Na के साथ, उसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोल पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na आपके पास, यही फार्मूला सारों में लगेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अगर कोई भी चीज़ उसको मोल को उसके जितनी भी उसकी क्वांटिटी है मोल के लिहाज से उसको मल्टीप्लाई कर दें Na के साथ, तो वो उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मेरे पास। यहाँ पे देखिए मोल्स कितने हैं, 0.25 है, मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 की पावर 23 के साथ,
देन इसका जो रिजल्ट है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ गया इसका आंसर। और इसका मतलब ये होगा कि अपने पास एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, वाटर के टोटल इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास दरकार है। तो इट मीन्स आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी सारे के सारे टॉपिक की कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 11 को आपके पास। और ये भी कंफर्म हो गया होगा कि हमने क्या दिया था, हमें मास दिया था जस्ट इसका, ऐसे ही है। हमने इसके मोल निकाले, इसके मोल निकलने के साथ हमने इसको कंपैरिजन किया, इसके साथ इसके मोल भी निकला है, इसको कंपैरिजन किया, इसके साथ इसको भी मोल्स निकला है, तो इनके मोल्स निकला है तो इनके मास भी निकला है, इसका मास भी निकला है। इट मीन्स वो ये बताना चाहता है कि स्टिचियोमेट्री के अंदर हम ये कर सकते हैं कि अगर एक का मास दिया तो दूसरे के मास भी फाइंड हो सकते हैं, इसका मास भी फाइंड हो सकता है, बाकी सारों के मास फाइंड हो सकते हैं। अगर मोल दिया है तो दूसरे के मोल भी फाइंड हो जाएंगे, तीसरे के मोल भी फाइंड हो जाएंगे आपके पास। अगर मास दिया तो मोल भी हो जाएंगे, मास दिया तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, मतलब इनके वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। अगर इसका गैस में हुआ तो इसका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। सो मेरे ख्याल से सारी समझ आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके।